हाल कम्युनिटी में एक ऐसा कम्युनिटी जिसमें कई महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ। कई महान व्यक्तित्व इस धरती पे आए और कुछ ना कुछ हमें सीख दे गए। हमारे संथाल कल्चर के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर गए जो आज के डेट में हम उसका उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आज मैं ऐसे ही एक महान कवि, कवि गुरु, महाकवि, संथाल महाकवि की बात कर रहा हूँ, जिसने अपने जीवन को कविताओं के माध्यम से संथाल कल्चर और संथाल के लिए झोंक दिया, पूरा जीवन को निछावर कर दिया। ये बात है सन 19वीं सदी की से लेकर के 20वीं सदी तक उन्होंने अपने कविताओं को माध्यम से संथाल कम्युनिटी को हमेशा इंस्पायर्ड किया। उनके एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाने में उनकी परंपरा, चले आ रही रीति रिवाज को याद दिलाने का काम कविताओं के माध्यम से करने का महान कार्य किया। ऐसे महान कवि की पूरी जीवन गाथा आज के इस वीडियो में सुनाने वाला हूँ। तो सनम को की जोहार, इंदो मिथिल कुमार, मिथिल सर यूट्यूब चैनल रे सनम को सगुंदरम। महान कवि श्री साधु रामचंद्र मुर्मू, महाकवि कवि गुरु श्री साधु रामचंद्र मुर्मू, वेस्ट बंगाल जो कि मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि प्रेजेंट में झारग्राम डिस्ट्रिक्ट में, जिनका जन्म 1 मई 1897 ईस्वी में कमर बांधी गांव में सियालदा टाउन के नजदीक सन 1897 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ था। महान साधु रामचंद्र मुर्मू, जिनके पिता मोहन मुर्मू, और ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्म वेस्ट बंगाल के जिले में कमरबंदी विलेज में हुआ था। उसी महान व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ जिसने अपने पूरे जीवन को कविताओं के माध्यम से संथाल कल्चर, रीति रिवाज और परंपरा में लगा दिया। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इन्होंने संथाल के सबसे पहले जो स्क्रिप्ट है, सबसे पहला स्क्रिप्ट, जी हाँ, उसके रचयिता, उसके डेवलपर भी बने। सबसे पहला स्क्रिप्ट, जी हाँ, आप में से हो सकता है कुछ व्यक्ति, तो कुछ भाई बंधु को उस स्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज हो। इससे पहले मैंने आपको पंडित रघुनाथ मुर्मू के बारे में बताया था, जिसने OLC की स्क्रिप्ट का निर्माण किया। लेकिन साधु रामचंद्र मुर्मू, जिन्होंने एक और स्क्रिप्ट का निर्माण किया था सन 1923 ईस्वी में, सन 1923 ईस्वी में इन्होंने एक स्क्रिप्ट का निर्माण किया था। देखते हैं इस स्क्रिप्ट के बारे में आप में से कौन कौन भाई बंधु जानते हैं, वो कमेंट करके जरूर बताइए। जिस स्क्रिप्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस स्क्रिप्ट का नाम है, कवि रामचंद्र साधु रामचंद्र मुर्मू ने एक संथाली स्क्रिप्ट, संथाली भाषा की एक ऐसी स्क्रिप्ट का निर्माण किया जिसका नाम मुझ दांदे, जिसको मौज दांदेर आंख भी कहते हैं। आप में से कितने ऐसे भाई बंधु हैं जो इस स्क्रिप्ट के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मुझे इस स्क्रिप्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इस स्क्रिप्ट का नाम है मुझ दांदे, जिसका आविष्कार, जिसको डेवलपमेंट महाकवि साधु रामचंद्र मुर्मू ने सन 1923 ईस्वी में किया था, जिसको मुझ दांदेर आंख भी कहा जाता, जो मैं यहाँ पे शब्द लिख दे रहा हूँ, ये इसको कहा जाता। तो आप में से कितने भाई बंधु हैं जो इस स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं? इन महान कवि की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वेस्ट बंगाल में रहने की वजह से ये बांग्ला भाषा, संस्कृत और हमारा जो ओरल संथाल भाषा उपयोग होता था, ओरल भाषा यानी संथाल जो रीति रिवाज थी, संथाल लोकगीत हुआ करता था, इन सब को कंबाइन करके इन्होंने कविताओं का रूप दिया। इन्होंने कविताओं का रूप दिया और कविता बनाए। महान कवि संग्रह इनका तैयार हुआ और ऐसे कई कविताएं इन्होंने लिख डाले। सिर्फ अलग अलग भाषाओं के कॉम्बिनेशन और नॉलेज पा करके हमारे गांव, हमारे रीति रिवाज, हमारे संथाल जो परंपरा है, उन सारी परंपराओं को, जो लोक गीतों में ओरल भाषाओं में जो अवेलेबल है, उस ओरल भाषा को इन्होंने लिखित रूप दिया, कविताओं के माध्यम से सबसे पहला योगदान दिया। ऐसे महान व्यक्तित्व थे साधु रामचंद्र मुर्मू। इनकी और विशेषता की बात करें तो इनकी सबसे पहली विशेषता ये थी, ये हमेशा संथाल कम्युनिटी को इंस्पायर्ड किया करते थे। उनकी शिक्षा के दृष्टिकोण में ये काम किया करते थे, उन्हें मोटिवेट किया करते थे कि आप सभी सीखें, अपनी कल्चर, अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज का पालन करें और उसे आगे बढ़ाएं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाने दें, उसे भूले नहीं, अपनी रीति रिवाज, अपनी भाषा का सम्मान करें, उसको एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने में मौका करें, मदद करें और शिक्षा के दृष्टिकोण में हमेशा आगे बढ़ते रहें। ऐसा ही मोटिवेशन ये हमेशा अपने संथाल कम्युनिटी में फैलाया करते थे। वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि करंट में झारग्राम डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने कई ऐसे मोटिवेशन का काम किया। अपने कविताओं के माध्यम से, कवि संग्रह के रूप में ये अपने पूरी का पूरा जानकारी ये लोगों तक पहुंचाने का बड़ा योगदान दिया करते थे। तो ऐसे महान कवि हुआ करते थे हमारे संथाल कम्युनिटी में, जिनका नाम आज के डेट में शायद ही हमारे कुछ भाई बंधु जानते हैं, लेकिन बहुत को ऐसे नाम को भी भुला चुके हैं। साधु रामचंद्र मुर्मू। तो आप गर्व के साथ इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करके इस वीडियो को
साधु रामचंद्र मुर्मू की जानकारी को अपने संथाल भाई बंधुओं तक जरूर पहुंचाएं, ताकि इनसे इंस्पिरेशन लेकर के हमारे संथाल पीढ़ी, युवा जनरेशन कुछ न कुछ अपने संथाल कम्युनिटी के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपरा के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके और कुछ ऐसा ही काम कर सके, कुछ ना कुछ तो जरूर कर सके। तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर का टारगेट आप लोग जरूर रखिएगा, जरूर शेयर करिएगा, ताकि हमारे कवि गुरु साधु रामचंद्र मुर्मू की जानकारी जन जन तक पहुंच सके। ऐसी वाणी जो ऐसी कहानी जो सबको है सुनानी, यही हमने है ठानी, यही हमारी एक पहचान है। तो सनम कोगी इतना ही कहना चाहूंगा। फिर मिलूंगा मैं आपको नए वीडियो में, फिर मिलते हैं हम लोग, फिर कुछ नए स्पेशल जानकारी के साथ आप लोगों के साथ मिलता रहता हूँ। फिर मिलते हैं हम लोग कुछ खास जानकारी के साथ। साधु रामचंद्र मुर्मू को महाकवि या कवि गुरु के नाम से भी संथाली लोग जानते हैं। हमारे संथाल परंपरा के लोग उनको महाकवि या कवि गुरु के नाम से भी पुकारा करते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व का निधन 15 दिसंबर 1957 ईस्वी को हो जाता है। ये 57 वर्ष के एज में ही इस धरती को छोड़ करके परलोक को सिधार जाते हैं और अपने महान कविताएं छोड़ जाते हैं, महान सीख छोड़ जाते हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व की महान जानकारी को आप जन जन तक शेयर करना आपका भी जिम्मेवारी होती है। आप इस वीडियो को गर्व के साथ एक लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे कोई नए वीडियो में आप सभी से फिर अलविदा चाहूंगा। फिर मिलते हैं हम लोग कुछ खास वीडियो में। तो चैनल में जो भी नए हैं सनम कोगी যদি आपे को इंजन चैनल रे नवा गया पे हैंड सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन को भी दबाओ। मित्तल सर का सपोर्ट साथ सबका होगा विकास, यही है हमारा परिवार। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय हो।